Good morning all of you. Now once again we are going to start gravitation, or you can say gravity. So in last week we have discussed about the gravitation, also I have told you about the centripetal force, and after that we have discussed about the universal law of gravity, and we have also discussed about the importance of the gravitational force. So today I am going to revise all the things which we have discussed into the last week, and after that we will start the chapter. So first topic is the gravitation, and what do you mean by this gravitation? So you can say that the force which is bind us any object on the earth surface, यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको जो फोर्स बांधे रखता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द इसाक न्यूटन, एंड न्यूटन एक्सप्लेन्ड दैट इफ यू विल fall any object on this earth surface then it will always get down into the downward direction. यानी कि यहाँ पे अगर अपन सपोज करें कि ये आपके पास में अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर आप किसी भी हाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 3, अगर आप इनको गिराते हो तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूव करते हैं. ऑलवेज मूव डाउन. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि आपके पास में जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है, जो भी चीज रेस्पॉन्सिबल है इन ऑब्जेक्ट्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, वो क्या है? ग्रेविटेशन. ठीक है, अब बात ये आती है कि इस स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लाइक इस स्पेस में जितनी भी चीजें हैं, और वो सारी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ये सपोज दैट कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने उसके अंदर रोटेट करते रहते हैं. तो अपन सपोज करें अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो भी क्या होता है कि अपनी उस ऑर्बिटल, जो उसका ऑर्बिट होता है उसके अंदर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. ठीक है, अब ये ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही है तो वो गिरती नहीं है कहीं भी. उसके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो रेस्पॉन्सिबल है? तो अगर हम बात करें कि कोई भी सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके लिए उसका जो रेडियस होती है वो r होती है, और यहाँ पे उसका मास जो होता है वो m होता है. ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है mv²/r से. तो ये चीज भी हमने लास्ट वीक में डिस्कस की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. व्हेनेवर यू विल गेट अ ऑब्जेक्ट एंड यू विल रोटेट इट बाय होल्डिंग द थ्रेड इन योर हैंड, अगर आप कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा धागे से बांध के और उसको ऐसे घुमाते हो तो जो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगता है सेंटर पे, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को उस सर्कुलर मोशन के अंदर बांधे रखता है. ठीक है, तो जो सेंटर पे फोर्स लगता है इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ mv²/r. इधर हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की. तो ग्रेविटेशन जो है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि द फोर्स विच इज बाइंड द एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द gravitation force, and also the gravity is responsible to keep an object in the earth surface, or you can say that the keep an object into the downward while it will freely fall. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर गिराया जाता है किसी भी हाइट से, तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन करता है, ये सब पॉसिबल होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटेशन जो है वो ही इसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नाउ ग्रेविटेशन की बात करें तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है वो हमें अभी डिस्कस करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है कि आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास आपको लेना होता है कैपिटल M एंड स्मॉल m। ये आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है कैपिटल M एंड स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए एक दूसरे के चारों तरफ अगर चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें न्यूटन ने जो एक्सप्लेन किया है उसमें उन्होंने फर्स्ट बोला है कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट और अर्थ का जो मास होता है उसके प्रोडक्शन के। ओके, एंड सेकंड जो है वो ये है कि अगर कोई भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पे जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम बात करें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो यहाँ पे क्या आता है F प्रोपोर्शनल टू M इंटू M अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। If you will reduce the sign of this proportionality, then you will get the constant which is G and M into M upon R square. Finally, this is the formula for universal law of gravity. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो पढ़ा है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द अर्थ, अनदर वन इज द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, then there is a certain force work between them and the force can be calculated by the universal law of gravitation, and universal law of gravitation mathematically can be explained that the force is directly proportional to the production of the mass of object and earth and it is inversely proportional to the distance square between them। यानी कि वो दोनों ही फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर एंड फोर्स विल बी इक्वल टू g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कंप्लीटली आपके पास में फॉर्मूला आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और बात करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल। अगर आप बात करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्टेन हाइट से अर्थ की सरफेस पे गिरता है जिसकी हाइट हमने कह दी है h, ठीक है, तो अगर ये फ्रीली गिरता है तो हमेशा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, whenever any object falls on earth's surface then it will always goes into the downward direction due to the gravitational force, due to the gravity of earth, which is known as the free fall. What is the thing which is works over here? So the g, which is gravitational acceleration, g which is the gravitational acceleration, and it can be 9.8 meter per second square, is responsible for the keeping any object into the motion in the
डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी मोशन जो होती है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर करवाने के लिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन कराने के लिए ऑन अर्थ सरफेस। So today we have discussed here about the gravitation law, about the centripetal force, about the gravity and also the free fall. So all of you must need to study these all the topics at home, and if you will get any doubt then you can ask me. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you so much for being with us. Have a great day.